सोनीपत जिला कभी देवीलाल परिवार का मजबूत गढ़ हुआ करता था। देवीलाल ने यहाँ से चुनाव भी लड़ा। चौधरी देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला के दौर में भी यहाँ पर इनेलो का दबदबा रहा, मजबूत वोट बैंक रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने के बाद भी ये वोट बैंक दूर नहीं जा पाया। बेशक से सत्ता के चक्कर में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक बनते रहे, लेकिन 2019 से पहले यहाँ पर इनेलो का वोट बैंक मजबूत रहा। जब 2019 में परिवार का सियासी विभाजन हो गया तो जेजेपी के साथ में बड़ा वोट बैंक चला गया और 2019 के चुनाव में 2 सीटों पर जहां जेजेपी नंबर 2 पर रही, वहीं बाकी सीटों पर भी उसका प्रदर्शन इनेलो से बेटर रहा। लेकिन जेजेपी की जड़ों में खोदने का काम एक ऐसा शख्स कर गया जिसने पहले इनेलो का भी बंटाधार करने का काम किया था और अब उसके साथ में 2 नेता और तिगड़ी बनाकर जेजेपी का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जेजेपी के एक ऐसे जिले की जहां पर एक शख्स के खिलाफ एक तिगड़ी एक्टिव हो गई है और वो उसे फेल करने के मिशन में जुटी हुई है। हम बात कर रहे हैं सोनीपत जिले की। सोनीपत जिले में इस समय 3 ऐसी शख्सियत हैं जो वर्तमान जिला अध्यक्ष अशोक सुरहा को नाकाम करने के लिए पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। सूत्रों का कहना है कि ये तिगड़ी नहीं चाहती कि अशोक सुरहा सफल हो, इसलिए उनके काम में अड़ंगा डालने का हर मुमकिन प्रयास किया जाता है। हम बात करें केसी बांगड़ की जो जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम बात करें सुमित राणा की जो जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और हम बात करें कुलदीप मलिक की जो जिला प्रभारी हैं। पद के हिसाब से तीनों ही नेता बड़ा रसूख रखते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि केसी बांगड़ चौटाला परिवार के लिए ग्रहण बनकर साबित हुए हैं। केसी बांगड़ ने जब से सोनीपत की पॉलिटिक्स में एक्टिव भूमिका अदा करने का काम किया है, तब से पहले इनेलो और अब जेजेपी का बंटाधार होता आया है। केसी बांगड़ नहीं चाहते कि जेजेपी की कमान उनके हाथ से निकले, यानी वो चाहते हैं कि सोनीपत में जो भी जिलाध्यक्ष बने वो उनके शिकंजे में रहे, वो उनकी हाजिरी मारता रहे। यही वजह है कि केसी बांगड़ ने किसी भी नेता को उभरने नहीं दिया। यही वजह है कि उनके कारण कपूर सिंह नरवाल पार्टी को छोड़ गए। यही वजह है कि उनके कारण ही पदम सिंह दिया पार्टी को छोड़ गए। यही वजह है कि उनकी वजह से पवन खरखोदा और भूपेंद्र मलिक भी पार्टी को अलविदा कह गए। केसी बांगड़ ने पूरा का पूरा शिकंजा पार्टी पर ऐसा कसा है कि पार्टी उनके शिकंजे में फंस कर रह गई है और पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। जेजेपी की दुर्गति होने के साथ ही केसी बांगड़ भी गोहाना को छोड़कर चले गए हैं। अब वो गुड़गांव में रहकर सोनीपत की पॉलिटिक्स करते हैं और दुष्यंत चौटाला को गाहे बेगाहे गलत सलाह देकर पार्टी को लगातार सोनीपत में कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उनकी भूमिका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की है, लेकिन ये सच्चाई है कि केसी बांगड़ ने जेजेपी की मजबूती के लिए कोई भी काम नहीं किया है। पार्टी पिछले 1.5 महीने से सदस्यता अभियान चलाए हुए है, लेकिन केसी बांगड़ ने एक दिन आकर अपने गांव में भी एक भी मेंबर बनाने का काम नहीं किया। यानी वो चौधरपुरी रखते हैं, लेकिन पार्टी की मजबूती की बजाय वो पार्टी की गोभी खुदने का काम ज़्यादा करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो उनको रास नहीं आते हैं और जो लोग उनकी हाजिरी मारते हैं वो दुष्यंत चौटाला के पास उनके पूरे नंबर बनाते हैं। सुमित राणा भी दुष्यंत चौटाला के कभी खासिम काशी पर सरदार हुआ करते थे। जब परिवार में सियासी विभाजन हुआ तो सुमित राणा दुष्यंत चौटाला के साथ में आए। दुष्यंत चौटाला ने उनका पूरा मान सम्मान करने का काम भी किया, लेकिन बीच में ऐसा दौर आ गया जब सुमित राणा ने प्रेशर बनाकर चेयरमैनी ले ली। जहां पर चेयरमैनी पर हक पदम सिंह दैया का बनता था, वहीं पर सुमित राणा ने ये संकेत दे दिए कि अगर उनको एडजस्ट नहीं किया गया तो पार्टी को छोड़ सकते हैं। पिछले 10 महीने में सुमित राणा ने जेजेपी की मजबूती के लिए एक दिन भी काम नहीं किया है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव जरूर बनाया है, लेकिन ये सच्चाई है कि चुनाव के बाद में सुमित राणा ने पार्टी के लिए एक दिन भी काम नहीं किया है। चुनाव के बाद वो घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी प्रमोशन की गई है, लेकिन वो प्रमोशन के बावजूद पार्टी के लिए एक दिन भी एक्टिव नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने गांव, अपने इलाके, अपने ज़िले में एक दिन भी सदस्यता अभियान नहीं चलाया है, यानी वो पार्टी के लिए बोझ बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद दुष्यंत चौटाला ने उन्हें वीआईपी स्टेटस दे रखा है। कुलदीप मलिक भी इस तिगड़ी के तीसरे शख्स हैं। उन्हें पार्टी का जिला प्रभारी बनाया गया है। वो केसी बांगड़ के खासम खास हैं। वो केसी बांगड़ को अपना आका मानते हैं। केसी बांगड़ ने ही उन्हें विधानसभा की टिकट दिलाई थी और वो वही काम करते हैं जो केसी बांगड़ कहते हैं। कुलदीप मलिक ने भी पिछले 1.5 महीने में महज 2 दिन ही पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का काम किया है, यानी वो भी पार्टी की मजबूती के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी की मजबूती के लिए 3-4 महीने पहले अशोक सुरहा को सोनीपत की जिम्मेदारी सौंपी थी और अशोक सुरहा ही एकमात्र ऐसे जेजेपी के नेता हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा पार्टी के लिए काम किया है। पिछले
70 दिन में वो लगभग 50 से 55 दिन फील्ड में नजर आए हैं। वो पार्टी के सदस्यता अभियान को लगातार चलाते आए हैं। वो पार्टी के वर्करों की मीटिंग भी लेते आए हैं। उन्होंने दिग्विजय चौटाला के युवा जोड़ो अभियान को कामयाब बनाने के लिए पूरी मेहनत करने का काम किया। उन्होंने INSO के स्थापना दिवस के ऊपर भी सफल कार्यक्रम करने का काम किया। यानी वो पूरी शिद्दत के साथ पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। पार्टी की मजबूती के लिए वो दिन रात एक भी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उन्हें पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा है और वो उन्हें फेल करने का काम कर रहे हैं। अशोक सुरहा के कामकाज में, अशोक सुरहा की मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि केसी बांगड़, सुमित राणा और कुलदीप मिलक की तकड़ी उन्हें फेल करार करने का काम कर रही है। वो दुष्यंत चौटाला के कान भरने का काम कर रही है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों हुई फरीदाबाद की मीटिंग में सोनीपत को लेकर चिंता जाहिर करने का काम किया। लेकिन अशोक सुरहा ने साफ तौर पर बता दिया कि पार्टी के नेता उन्हें सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस तगड़ी के कारण अशोक सुरहा बेहद परेशान हो चुके हैं। अगर पार्टी हाईकमान यानी दुष्यंत चौटाला ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी नहीं सुनी, तो वो बेचारगी में आकर, मजबूरी में आकर पार्टी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। अशोक सुरहा ने पार्टी की मजबूती के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी है, लेकिन तिगड़ी लगातार उनके खिलाफ काम कर रही है। तिगड़ी लगातार उन्हें परेशान करने का काम कर रही है और तिगड़ी लगातार दुष्यंत चौटाला के कान भरने का काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला भी सोनीपत में जेजेपी के हालात को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। अगर दुष्यंत चौटाला को पार्टी के सोनीपत में हालात को जानना है तो उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ उन्हें इन तीनों ही तिगड़ी के नेताओं के सिर्फ सोशल मीडिया के स्टेटस को देख लेना है, तो उनको पता चल जाएगा कि किसी बांगड़ ने पिछले 10 महीने में एक दिन भी फील्ड में काम नहीं किया है। सुमित राणा पिछले 10 महीने में एक दिन भी जेजेपी के लिए फील्ड में नहीं उतरे हैं और कुलदीप मिलिक भी पिछले 1.5 महीने में महज 2 दिन सदस्यता अभियान चलाने के लिए उतरे हैं। तीनों ही नेताओं ने पार्टी के सदस्यता अभियान को घर बैठकर जरूर पूरा कर दिया होगा, लेकिन सच्चाई है कि फील्ड में एक दिन भी नजर नहीं आए हैं और जब तक बड़े नेता फील्ड में नहीं उतरेंगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। दुष्यंत चौटाला ने तीनों नेताओं को बड़े पद देने का काम किया है, लेकिन वो पद के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं और इसके उलट पार्टी के लिए मेहनत कर रहे नए जिलाध्यक्ष को फेल करने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं और यही वजह है कि सोनीपत में जेजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। आप सोनीपत में जेजेपी के हालात और जेजेपी के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत में जेजेपी की मजबूती के लिए अशोक सुरहा ने कितना काम किया है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत में केसी बांगड़ और सुमित राणा ने जेजेपी का किस तरह से बंटाधार किया है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या कुलदीप मलिक सोनीपत के प्रभारी के तौर पर कामयाब हुए हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।